नमस्कार, मैं विवेक रे हूँ और भक्ति वचन में आपका स्वागत है। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन का तीसरा सप्ताह चल रहा है। आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में हमने यूहन्ना को देखा कि किस तरह से वो प्रभु परमेश्वर यीशु की राह सीधी कर रहा था और यीशु को हमने यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लेते हुए देखा। आज और कल हम यीशु के प्रलोभन को देखेंगे। हम देखेंगे कि प्रलोभन यीशु की कहानी का हिस्सा थे और वो आपकी और मेरी कहानी का भी हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमारी उपलब्धियों से जाना जाए, हमारी सफलताओं से जाना जाए। पर मजे की बात यह है कि आपके जीवन की उपलब्धियां इतना मायने नहीं रखती जितना कि ये मायने रखता है कि आप अपने जीवन में आए हुए प्रलोभनों का उत्तर किस तरह से देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, बड़ी बड़ी सफलता थी, परंतु वो उसके लिए जाने नहीं जाते और उसके लिए जाने जाते हैं कि किस तरह से एक प्रलोभन में पड़कर सारी उपलब्धियों पे उन्होंने पानी फेर दिया। इसके विपरीत मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी उपलब्धियां इस संसार की नजर से बहुत अधिक नहीं थी, पर वो जाने जाते हैं इस बात से कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के में प्रलोभन को हराया और परमेश्वर को हाँ बोला। कई तरह के प्रलोभन झूठ बोलने के, प्रलोभन ठगने के, रिश्वत लेने के, नफरत करने के, कुछ भी हो सकते थे, पर उनके जीवन की विशेषता रही कि उन्होंने प्रलोभन को नहीं, परमेश्वर और उसके दिए हुए जीवन को हाँ बोला। यहाँ यीशु से हम सीख सकते हैं कि प्रलोभन से हम कैसे जीत सकते हैं। मत्ती 4 के 1 पद से पढ़ते हैं। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। इससे पहले कि हम देखें कि यीशु प्रलोभन के बारे में हमें क्या सिखाता है, इन साधारण से शब्दों पे गौर कीजिए कि यीशु को भूख सताने लगी, उसे भूख लगी थी। इस धरती पर यीशु 100% परमेश्वर 100% मनुष्य था। पूरा मनुष्य पूरा परमेश्वर। तो यह कहकर मत उड़ा दीजिए कि वो तो परमेश्वर था, उसके लिए प्रलोभन पर विजय पाना बहुत आसान था। उसने इन प्रलोभनों का सामना किया पूरी तरह से मनुष्य बनके। यीशु पूरा मनुष्य पूरा परमेश्वर है। वो खुद थक जाता है पूरा मनुष्य, पर वो थको हुआ को विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाता है पूरा परमेश्वर। उसे खुद भूख लगती है पूरा मनुष्य, पर वो जीवन की रोटी है पूरा परमेश्वर। उसे प्यास लगती है पूरा मनुष्य, पर वो जीवन का जल है पूरा परमेश्वर। उसने खुद कष्ट सहा, पर वो सबको चंगाई देता है। उसकी धरती पर उम्र बढ़ रही थी, पर वो खुद कभी नहीं बदलता पूरा परमेश्वर। वो प्रलोभित हुआ, पर उसने पाप नहीं किया। वो पूरा मनुष्य था, पर पूरा परमेश्वर है। तो हम प्रलोभन की बात कर रहे थे। प्रलोभन के विषय में मैं एक विशेषज्ञ हूँ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं प्रलोभन का सामना नहीं करता, मैं परीक्षा में नहीं पढ़ता। अगर आप यीशु के अनुयायी हैं तो हर रोज आप भी कई प्रकार के प्रलोभनों का सामना करते होंगे। तो प्रलोभन के मामले में हम सब विशेषज्ञ हैं, पर हम इस बात के विशेषज्ञ नहीं हैं कि प्रलोभन का सामना हम कैसे करें। प्रलोभित होने में हम विशेषज्ञ हैं और हम विशेषज्ञ मिलकर देखते हैं कि प्रलोभन पे विजय कैसे हासिल की जाए। और वो हम देखते हैं सिर्फ उस एक मात्र व्यक्ति से जिसने प्रलोभन पे पूरी तरह से जीत हासिल की। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने इस क्षेत्र में 100% सफलता पाई और कभी पाप नहीं किया, और वो है यीशु मसीह। तो जब हम इस घटना को देखते हैं, जब यीशु को प्रलोभित किया गया, तो हम ये देखना शुरू करते हैं कि इसके लिए हमारा क्या मतलब है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। आने वाले 2 दिनों में हम 4 बातें देखेंगे कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है। पहली बात जो हम इससे सीखते हैं वो यह है कि प्रलोभित होना, परीक्षा में पढ़ना कोई पाप नहीं है। यीशु भी तो प्रलोभित हुआ था और उसने पाप नहीं किया। तो प्रलोभन कोई पाप नहीं है। और अगर आप शैतान को इस बात को लेकर अपने ऊपर हावी होने देते हो कि आप प्रलोभन हो रहे हो तो आप बुरे हो, तो आप फिर ये सोचेंगे कि जब मैं बुरा ही हूं तो क्यों ना पाप कर लूं। दरअसल प्रलोभन आपके जीवन में अच्छे या बुरे
के बारे में कुछ नहीं बताता, पर बताता है शैतान के बारे में, और ये बताता है कि वो कितना बुरा है। ये बताता है कि बुराई जो इस जगत में है शैतान की वजह से। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि यीशु के साथ ये सब कब हुआ। आप पहले पद में देखिए, लिखा है फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान द्वारा उसे परखा जा सके। फिर का मतलब क्या है? फिर शब्द से ये देखने को, फिर शब्द जब जहां भी आता है वही हमें ये देखने को बोलता है कि उससे पहले क्या हुआ। हम जानते हैं कि ठीक इससे पहले क्या हुआ था। यीशु का बपतिस्मा हुआ था और वहां पे एक अनोखा आत्मिक अनुभव था। जब वो पानी में से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा उस पर कबूतर के नाई आई और पिता ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वो आत्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊंचे स्थान पर था। प्रलोभन का समय नोट करना बहुत आवश्यक है। हर पर्वत की ऊंचाई के बाद एक घाटी आती है। हर पर्वत की ऊंचाई के बाद एक घाटी आती है। हर आत्मिक ऊंचाई के बाद एक आत्मिक तौर पे नीचे स्थान पे आना पड़ता है, और ये आपके साथ बार बार होगा। आप मेरी इस बात पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ सफलता के एक समय के बाद आएगा शैतान के द्वारा प्रलोभित किए जाना। तो इसके लिए तैयार रहिए, ये होगा ही होगा। पर यह बात ध्यान रखिए, प्रलोभन का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं। प्रलोभन बुरा है, आप नहीं। हर किसी को प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात जो हम यीशु से सीखते हैं वो ये है कि प्रलोभन के पीछे एक व्यक्ति है और हमें इसे व्यक्तिगत तरह से लेना चाहिए। कई बार हम जीवन में प्रलोभनों का सामना अकेले करते हैं और मदद की गुहार नहीं लगाते। हमें लगता है कि इन प्रलोभनों के पीछे हमारी सोच जिम्मेदार है। हम में कुछ बुराई है इसलिए प्रलोभन आ रहे हैं, और हम लड़ते रहते हैं अपने साथ अपनी सोच के साथ लड़ते रहते हैं। हम प्रलोभन को बोलते हैं ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, पर हमें ये एहसास नहीं होता कि हर प्रलोभन के पीछे शैतान है। शैतान की मंत्रणा ये है, वो कहता है कि आप बुरे हो, वो अपने आप को छुपा के रखता है। शैतान हमेशा हर स्थान पर तो नहीं हो सकता, उतना शक्तिशाली वो नहीं है, इसलिए वो आपको कई बार खुद प्रलोभित नहीं करता, पर उसके पास दुष्ट आत्माओं की सेना है जो सक्षम है आपके दिमाग में प्रलोभन की सोच डालने में, या वो इस संसार के तरीके को, स्वार्थ को इस्तेमाल कर सकता है। पर बाइबल ये बताती है कि हर प्रलोभन के पीछे शैतान है, और ये सच्चाई है। पर विश्वासियों के लिए एक सच्चाई और भी है। प्रलोभन आपके लिए कितना शक्तिशाली होगा, इस बात का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर शैतान को विश्वासी के जीवन में प्रलोभन लाने देता है ताकि उसे परखा जा सके। तभी पद 3 में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, परखने वाला उसके पास आया और बोला। परखने वाला यीशु के पास आया और बोला। परमेश्वर इस्तेमाल करता है शैतान का विश्वासियों को परखने के लिए, पर विश्वासी के जीवन के लिए उसका नियंत्रण परमेश्वर के पास है। किसी ने कहा है शैतान एक शेर के भांति है जो चेन से बंधा हुआ है, वो सिर्फ एक दायरे में गोल गोल घूम सकता है। पर कई बार विश्वासी खुद को उस दायरे में अपने आप को पाते हैं जहां पे शैतान उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दायरे के अंदर से शैतान गरज तो सकता है, प्रलोभित कर सकता है, पर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात का निर्णय आपके और मेरे ऊपर होता है कि हम उस दायरे में घुसे या ना घुसे। शैतान एक व्यक्ति है और वो व्यक्तिगत तरह से हम पे हमला करता है, हमें नष्ट करने की कोशिश करता है। और कौन से हथियार है जो हमारे लिए हमको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है? बाइबल में यूहन्ना 13 में बताती है कि वो धोखा देने के लिए उकसाता है, वो धार्मिक को प्रलोभित करता है। यहाँ मत्ती 4 में हम देखते हैं वो मासूमों पे कष्ट लाता है। अय्यूब 2 में हम देखते हैं। मत्ती 13 में वो कलह पैदा करता है, वो सुसमाचार का अच्छा बीज चुरा लेता है, वो अविश्वासियों को अंधा बना देता है, वो गरजते हुए शेर की तरह फाड़ के खा जाता है। 1 पतरस 5:8 में वो लिखा है। इसलिए वचन में याकूब 4:7 में ये लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
शैतान का सामना करो, उसका विरोध करो। जब आप इस एहसास से कि प्रलोभन के पीछे एक व्यक्ति है, तो ये एकमात्र सलाह है बाइबल में जो आपके प्रलोभन से बचने के तरीके को बदल कर रख देगी, जिससे आपके जीवन में वास्तविक विजय आ सकती है। साधारण सी चाबी है, प्रलोभन देने वाले का सामना करो, प्रलोभन का नहीं। शैतान का सामना करो जो प्रलोभन लाता है, प्रलोभन का नहीं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रलोभन से लड़ो, क्योंकि जब हम किसी प्रलोभन से हम लड़ते हैं तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो प्रलोभन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सोचिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आपको खाना मना है पर आपको बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं खाना। और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना ही वो प्रलोभन, उसको खाने की इच्छा और ज्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। आप प्रलोभन का नहीं, प्रलोभन देने वाले शैतान का सामना करते हो। शैतान जिसका एकमात्र उद्देश्य है परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना, वो परमेश्वर की सृष्टि जो आप हो, जो मैं हूं। आप देखिए कि आपकी सोच कहां से आ रही है। अगर वो सोच प्रलोभन है तो आप जानते हो कि वो कहां से आ रही है, उसका रिटर्न एड्रेस कहां है। आप उस सोच पैदा करने वाले का सामना करो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। आप खुद शैतान का सामना नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। मैं जानता हूं कि हर वक्त हम प्रलोभन का सामना कर रहे हैं। इस वक्त भी शुरुआत कर सकते हैं हम परमेश्वर से इसके बारे में बात करके, ईमानदारी से बात करके। घबराइए मत, उसको पहले से पता है, वो अंतर्यामी है, उसको जानता है कि आपके क्या संघर्ष है। वो आपकी बातें सुन के चकित नहीं हो जाएगा, आश्चर्य नहीं करेगा। क्या आप कुछ समय मेरे साथ परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करेंगे? प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामने आता हूं अपने संघर्ष को लेकर। आप जानते हो प्रलोभन क्या है और किस तरह से ये प्रलोभन मेरे को सताते हैं। मैं वो करना चाहता हूं जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूं ये बताने के लिए कि प्रलोभित होना, परीक्षा में पढ़ना कोई पाप नहीं है। यीशु भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा था, उसे भी करना पड़ा था। धन्यवाद करता हूं ये बताने के लिए कि प्रलोभन के पीछे शैतान है, इसलिए मुझे अपने आप से लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु के माध्यम से ये बताने के धन्यवाद करता हूं कि वो शैतान है जो मेरे को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि यीशु, कि तेरा मेरे लिए एक अलग योजना है, एक उद्देश्य है। और हर प्रलोभन, हर परीक्षा के बीच में तू हमारे साथ है और हम तेरे पर भरोसा कर सकते हैं। हम तेरे पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल हम यीशु से और सीखेंगे कि हम प्रलोभन का सामना कैसे कर सकते हैं व्यावहारिक तौर पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।